माँ श्री नर्मदे हर। आप देख रहे हैं माँ नर्मदा की सायंकालीन जो माँ गंगा के समान यहाँ आरती होती है। शूलपाणेश्वर महादेव सरदार सरोवर की है। हम सब ने यहाँ दर्शन किए। इसी के पहले यहाँ नृत्य संगीत होता है, बहुत ही सुंदर, और नित्य ही 8 ब्राह्मणों के द्वारा माँ की आरती होती है। इसी के बाद हम शूलपाणेश्वर महादेव आए, जहाँ सभी ने भगवान के दर्शन किए, बिलपत्र जल अर्पण करके फिर यहाँ से यात्रा आगे की ओर बढ़ाई। फिर हम पहुँचे राजपिपलिया, जहाँ पहुँचा करके एक जगह है जो माँ नर्मदा के घाट पर स्थित है। यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण स्वामी नारायण का बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर के एक विशेष बात है कि यहाँ इस मंदिर के चारों तरफ शिवलिंग विद्यमान है, और शिवलिंग पर नित्य अभिषेक होता रहता है, ऐसे जल अनवरत गिरता रहता है। यह मंदिर भगवान सोमनाथ के प्रतिस्वरूप में बनाया गया है। इस मंदिर का आपको दूसरा प्रतिस्वरूप सावरिया सेठ, जो चित्तौड़ ज़िले में है, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के बाद ने सबने यहाँ फ़ोटो ली, भगवान के दर्शन किए। इसी के साथ में यहाँ भगवान के जो 24 उन्हीं के प्रतिस्वरूप में यहाँ भगवान की मूर्ति विद्यमान है। मुख्य तो भगवान के 10 अवतार हुए हैं। उन 10 अवतारों के साथ साथ में 24 अवतारों की है, और हर मंदिर में एक शालिग्राम विराजमान है। भगवान शालिग्राम शंख के द्वारा, जो जिस भगवान का अवतार है उसके जो आराध्य रहे, उनके द्वारा भगवान के ऊपर जल का अभिषेक होता रहता। ये बहुत ही सुंदर लगा दृश्य, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है। कथाओं में तो पता चलता ही है, इसके बावजूद जब ऐसे मंदिर में है या मूर्ति में जब व्यक्ति इस चीज़ को देखता है, तो व्यक्ति को धर्म के बारे में, भगवान के अवतारों के बारे में मुख्यतः जानकारी होती है। तो ये बहुत ही सुंदर निर्णय है जिनका भी रहा हो, और ऐसा होता रहना चाहिए जिससे लोग धर्म की ओर जुड़ते रहे। यहाँ आस्था के साथ साथ में आकर्षण का भी केंद्र है, क्योंकि यहाँ सुंदरता इतनी है इस मंदिर की कि नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति यहाँ पहुँचता ही पहुँचता है। एक तो माँ नर्मदा जी का किनारा, दूसरा गार्डन, मंदिर सुंदर प्रांगण, और ख़रीदी करने के लिए यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। उसके बावजूद में हम यहाँ पहुँचे। ये जो माता लक्ष्मी भगवान के चरण सेवा कर रही है, इन्हीं के स्वरूप में भगवान की मूर्ति है। भगवान शेषशय्या पर पोड़े हुए हैं, इनके दर्शन आप करिए। भगवान लक्ष्मी नारायण यहाँ विद्यमान है, जिनकी बहुत ही सुंदर दिव्य। और इस मंदिर की एक और विशेषता है, कोई भी कहाँ से भी आता है, सब परिवार के सहित आप यहाँ भगवान के पंचोपचार पूजन कर सकते। फिर सेकंड फ्लोर पे भगवान स्वामी नारायण का मंदिर है, जो भगवान स्वामी नारायण विराजमान है। उन्हीं की साइड में राधा कृष्ण विराजमान है। एक परम सौभाग्य रहा कि जब भगवान का राजभोग लग रहा था, उसी समय हम सब पहुँचे, भगवान के राजभोग का दर्शन किया। दर्शन करने के पश्चात हमको यहाँ एक अनोखी चीज़ दिखी। पंखा तो यही सही, आगे और देखिए। इसके बाद एक अनोखी चीज़ देखी कि यहाँ एक कबूतर बैठा हुआ था, वो किसी को नहीं दिखा, बस हमारे कैमरामैन और भैया को और कुछ थे, उन्हीं को दर्शन हुआ। ये बहुत सौभाग्य का क्षण रहता है कि मंदिरों में जाओ और कुछ ऐसा जीव तत्व दिखता हो जिससे भगवान की अनुभूति होती हो। और ये होता है, कईयों को ऐसा माना भी जाता है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो भगवान नारायण ऐसे ही, ये देखिए आप कबूतर किसी न किसी स्वरूप में मिल ही जाता है, दर्शन दे देते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद में इसी मंदिर के सन्मुख भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर मंदिर है, उनका हम सब ने दर्शन किया। दर्शन करने के पश्चात पूरे मंदिर, पूरे प्रांगण में घूमे। यहाँ बहुत आनंद आया। कुछ समय तक यहाँ रहने के बाद में सबने फ़ोटो खिंचवाए, घूमे फिरे, दर्शन किए, कुछ सामान की खरीदी करी। यहाँ की एक विशेष बात है कि यहाँ परफ्यूम बहुत ब्रांडेड मिलती है, और इत्र में अगर कहा जाए तो बहुत सस्ती भी मिलती है। इसी के साथ में यहाँ खाने पीने की चीज़ें, खिलौनों की है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। गार्डन है, तो यहाँ लोग घूमने आते रहते हैं। और इसी के साथ में आस्था का केंद्र भी है, और मंदिर की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सुंदरता इतनी मंदिर की कि आपने देखा ही है, दर्शन किया ही है। इसी मंदिर के बगल में आप जो 4 वेद हैं, चारों वेदों के जो ऋषि रहे,
उन ऋषि की प्रतिमा है, उन्हीं के साथ में वेद भगवान विराजमान है। और ये है भगवान लाडले सरकार भगवान श्री श्याम, बहुत ही सुंदर स्वरूप में यहाँ विराजमान है लड्डू गोपाल जी। इसी के बगल में एक मंदिर और है भगवान हनुमान जी का, वहाँ हम जा नहीं सके, वो भी बहुत सुंदर हनुमान जी के साथ में भगवान राजा रामचंद्र जी विराजमान है। और महाराज तुलसीदास जी की वहाँ प्रतिमा लगी हुई है। आप यहाँ की सुंदरता देखिए, गार्डन, ये मंदिर बहुत ही सुंदर। और ये सब संभव हुआ है माँ नर्मदा जी की कृपा से। अगर नर्मदा यात्रा नहीं आते तो ये देखने का, भगवान को दर्शन करने का सौभाग्य कभी नहीं मिलता। संतों ने कहा है कि जब भाग्य उदय अपना होता है तब जाकर अपन ऐसी कोई संतों के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन, सेवाएं तभी कर पाते हैं या जा पाते हैं। तो ये निश्चित ही भगवान की कृपा रही, तब जाके ऐसा अवसर मिला। और मैं यही कहूँगा कि जब भी समय रहे, समय तो उम्र चली जाएगी, धन आता जाता रहेगा, शरीर भी एक समय तक साथ रहेगा, पर माँ नर्मदा की यात्रा आप जरूर करें। सामर्थ्य हो तो पैदल करें, पैदल ना हो तो ट्रेवल से, चाहे कार से हो, बस से हो, माँ नर्मदा की यात्रा जरूर करनी चाहिए। माँ नर्मदा कलिमल हारिणी, इस कलयुग में जो अपने अंदर मल है, छल कपट, भेदभाव, ऊंच नीच, अपना पराया, क्रोध, ईर्ष्या, इन सबको त्यागने का मात्र सरल साधन है माँ नर्मदा जी की सेवा, आराधना। माँ नर्मदा के तट पर ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन माँ नर्मदा जी को समर्पित कर दिया। और इसी में परम पूज्य ब्रह्मलीन सियाराम बाबा है, जिन्होंने निमाड़ क्षेत्र में आकर इस निमाड़ को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के नाम का गुणगान कर कर पूरे विश्व को ये बताया कि भगवान का नाम अगर आप सच्चे हृदय से ध्याते हैं, धारण करते हैं, तो आपका निश्चय ही कल्याण होता है। इसी के बाद में हमने कुछ परफ्यूम देखी जो हमको अच्छी भी लगी। इसमें से हमने खस की लिया, खस की बहुत अच्छी इत्र मिली। इसी के बाद में यहाँ दर्शन करते हुए हम आगे की ओर यात्रा बढ़ाई। वो यात्रा रही एक बलबला कुंड करके एक स्थान है जहाँ माँ नर्मदा जी, इसका एक विशेष है कि इस कुंड में जितनी जोर से आप नर्मदे हर बोलते हो, उतनी जोर से बुलबुलें नीचे से आते हैं। और ये कई अनवरत आप दर्शन भी कर, आप जाओ वहीं से बोलिए नर्मदे हर, देखिए आए ना ऊपर, आप जहाँ थे वहीं से बोले। इसी के बाद में हमने सागर महाराज को प्रणाम करते हुए हमारी यात्रा सागर की ओर बढ़ाई, क्योंकि अब हमको यहाँ से सागर जहाज नौका के द्वारा पार कर कर मिट्टी तलाई जाना है। अब तट परिवर्तन करना, अभी तक हम दक्षिण तट पर चल रहे थे, अब से हमें उत्तर तट पे जाना है। ये तट परिवर्तन इसलिए होता है कि माँ नर्मदा जी को आप क्रॉस नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते। तो समुद्र में माँ नर्मदा जी विलीन हुई आकर गुजरात में, तो उस समुद्र के किनारे 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 जाकर माँ नर्मदा जी के चरणों में वापस उस जल को अर्पण करके सागर में नारियल प्रसादी भेंट कर कर, उनको प्रणाम कर कर, चांदी की नाव है, रत्न मोती छोड़कर प्रणाम करके आते हैं। वैसे तो यहाँ दिन में हिलोल आती है तब जहाज़ चलते, क्योंकि जहाज़ 4-5 किलोमीटर समुद्र से दूर खड़े रहते हैं। वहाँ नर्मदा जी का जल आता है। सबने नर्मदे हर का गान करते हुए बहुत ही आनंद लिया। तो हमारा नंबर आया था 9 बजे रात। सबने सागर महाराज को प्रणाम कर कर नौका में बैठे, नर्मदे हर का नारा लगाया। फिर जब आप नर्मदा जी और सागर के मध्य जाते हो, वहाँ जाकर माँ नर्मदा जी का पूजन होता है और थोड़ा सा जल वहाँ डाला जाता है। फिर वहाँ से जल लिया जाता है, जल का भी परिवर्तन होता है। सागर महाराज को भी नारियल पुष्प इत्यादि अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसी के बाद में हम पहुँचे मीठी तलाई में दर्शन करने के बाद हम पहुँचे भरूच जिले में नीलकंठेश्वर धाम करके एक भगवान का, शिव का बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये माँ नर्मदा जी का अंतिम घाट है। इसके बाद में माँ नर्मदा जी सागर में विलीन हो गई। ये रत्ना सागर है, ये वही सागर है जो द्वारिका में भी और विश्व के भी कई जगह में स्थित है। यहाँ भगवान नीलकंठेश्वर विराजमान है। ये भगवान नागेश्वर के प्रति स्वरूप में यहाँ विराजमान है।
फिर यहाँ के हम सबने दर्शन किए। रात्रि विश्राम हमने मारुति नंदन एक आश्रम है जो अपने राजराजेश्वरी और चोटिला के बीच में है, वहाँ हमने रात्रि विश्राम किया। भोजन करने के पश्चात सभी ने माँ नर्मदा जी के गीतों पर गरबा किया, गान किया। आप सब जहाँ हैं वहीं से तन से नहीं हो सकता है तो मन से माँ नर्मदा जी की इस यात्रा में जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नर्मदे हर जरूर लिख कर जाए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जब जीवन में समय रहे नर्मदा यात्रा जरूर करें। नर्मदे हर।